सरकार और सेबी दोनों ने मिलकर के वैल्यूएशन किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वैल्यूएशन हुआ। जब सेबी के पास 1-2 साल तक पूरे एमबी वैली की चाबी पड़ी रही, कहने का मतलब पूरा अधिकार सेबी के पास था, और सेबी अगर चाहती तो उसे बेच करके निवेशकों का पैसा लौटा सकती थी। लेकिन सहारा के कई कंपनियों के निवेशक हैं, किसी एक कंपनी में निवेशक नहीं है, और सबके निवेशकों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। सेबी के पास जो पैसे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि 3 करोड़ निवेशकों के पैसे हैं। अब ये आज एक बार हम फिर निवेशकों से जब हम बातचीत करेंगे तो ये सामने आएगी। लेकिन निवेशकों का जो पैसा अचल संपत्ति में है, जो पैसा सहारा सेबी अकाउंट में है, जो पैसा अन्य अकाउंट में है, वो सरकार की नजर में है। अगर सरकार चाह ले तो निवेशकों का पैसा 2 महीने में मिल सकता है, 1 महीने में मिल सकता है, अधिक से अधिक 3 महीने में मिल सकता है। सरकार ने खुद एक मियाद रखी थी कि हम 9 महीने में पैसे वापस कर देंगे। जिस प्रकार से सरकार ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, बड़ी तन्मयता से किया, शिद्दत से किया, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। सारे लोगों ने बधाई दी और इसका श्रेय सरकार को जाता है, केंद्र की सरकार को जाता है, राज्य की सरकार को जाता है। संयोगवश सहारा समूह मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से काफी उसका भी रिश्ता है, क्योंकि सहारा का जो बड़ा कार्य क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का इलाका है, और उत्तर प्रदेश की भी सरकार की यह इच्छा है कि निवेशकों का पैसा मिले, और केंद्र सरकार की भी इच्छा है कि निवेशकों का पैसा मिले। और इसीलिए मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने कोई योजना बनाई, लेकिन वो योजना पूरी तरह से फेल हो गई। वो इसलिए फेल हो गई कि जब सहारा के लिए एक खास पोर्टल बना और उस पोर्टल में लोगों ने आवेदन किया तो 90% आवेदन जो है सो रिजेक्ट हो गए। अब 90% आवेदन रिजेक्टेड हैं, उन 90% को दोबारा अपने साथ जोड़ने के लिए एक नया पोर्टल खोल दिया। अब फिर 90% उसमें फिर आवेदन करेंगे, उसमें फिर रिजेक्ट होंगे, तो क्या फिर नया पोर्टल खोला जाएगा? मतलब क्या पोर्टल दर पोर्टल, पोर्टल दर पोर्टल निवेशक भटकते रहेंगे? इसीलिए हम लोगों ने 10 जनवरी को भी और 10 जनवरी के बाद भी देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हमने आपको बातचीत दिखाई थी, और उन्होंने एक रास्ता दिखाया था कि सरकार, प्रबंधन और निवेशक को आप भूल छोड़ भी दें, एक थर्ड पार्टी को, सरकार, प्रबंधन और एक थर्ड पार्टी, दोनों तीनों के देखरेख में एक कमेटी बने, जो अथॉरिटी जिसको आप कहते हैं, एक अथॉरिटी बने, और उस अथॉरिटी को यह अधिकार अविलंब दे दिया जाए कि वो सहारा की जो अचल संपत्ति है उसको बेच करके निवेशकों का पैसा लौटा दे। अब अभी प्रधानमंत्री जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। देर आयत दुरुस्त आयत आपने दिया, बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये 10 करोड़ लोग, जो लोग परेशान हो रहे हैं, रोज परेशान हो रहे हैं, राम राज्य में परेशान हो रहे हैं, वो किसी अलेक्जेंडर के राज्य में परेशान नहीं हो रहे हैं, राम राज्य में परेशान हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस देश में संवेदनशीलता की बात जब भी होगी तो प्रधानमंत्री का नाम आएगा। यह बात जरूर है कि जब भी मैं ये बात बोलूंगा, हमारे निवेशक बंधु ये सवाल करेंगे कि नहीं आशुतोष जी, आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया है, आपको गलतफहमी है। मैं आज निवेशकों से ये बात करूंगा तो आपको ये साबित हो जाएगा कि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने सुब्रत राय को जेल भेजा, गलतफहमी में है। कांग्रेस की सरकार ने स्कोर सेटल किया और कांग्रेस की सरकार ने तबाह कर दिया, निवेशकों को तबाह कर दिया, सहारा को तबाह कर दिया। सहारा के जितने कर्मचारी हैं आज वो तबाह हैं।
एक दौर था जब सहारा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और सारे निवेशक भी खुश थे, कर्मचारी भी खुश थे, कंपनी आगे बढ़ रही थी। ये कांग्रेस ही थी, ये कांग्रेस ही थी जिन्होंने एक बढ़ती हुई कंपनी को बैकफुट पर ला दिया और चोर साबित कर दिया। जो कंपनी 1978 से काम करती जा रही थी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।